हो गई है, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर सरदार से उपचुनाव में मैदान में हैं? यहाँ पे चिकित्सा, शिक्षा और गांव में जल आपूर्ति, ये मुख्य मुद्दे। घूमते रहो, चारों में नाड़ घुमाते रहो, ठीक है ना। यहाँ के मुख्य मुद्दे चिकित्सा, गांव में पेयजल के लिए फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा है उसके लिए, और शिक्षा के लिए, ये मुख्य मुद्दे हैं। बाकी बहुत से मुद्दे हैं जिनको मैं चिट्ठी के माध्यम हर घर तक पहुंच रहा हूं और बता भी रहा हूं। किस तरह से आपने अब फीडबैक लिया है, कितने समय से क्षेत्र का, और किस तरह की समस्याएं मुख्य रूप से उभर कर आ रही हैं? मुख्य समस्या तो जी चिकित्सा की है। वहाँ पे लोग बाग अगर जा रहे हैं तो यहाँ मतलब अगर छोटी सी कोई दुर्घटना घट जाती है तो सीधा रेफर करते हैं, तो ये बड़ा समस्या है जी, क्योंकि ये बड़ा क्या नाम जंक्शन पॉइंट होते हुए यहाँ पे चिकित्सा की अच्छी फैसिलिटी ना होना, ये राजनीतिक संरक्षण ना मिलना, ये भी एक कारण है जी। सर, आपके पास इसके लिए सरदार की जनता के आपको क्यों चुने, आपने क्या विशेषता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके 35 साल का, जो 40 साल का विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व ना होना, उसका जो वनवास है वो मैं कटवा सकता हूँ अगर 1 साल का मुझे सरदार सर की जनता मौका देती है तो। नहीं सर, वादे जो आप कर रहे हैं वो सभी नेता करते हैं, और वो चुनाव जीतते हैं या हारते हैं वापस भूल जाते हैं। इसकी जनता को ये कैसे विश्वास दिलाओगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल, क्योंकि मुझे लंबी राजनीति करनी है, मुझे लोगों के बीच में जाना है, तो मैं 1 साल चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे, मैं लोगों के बीच में मिलूंगा हर एक काम के लिए, हर जगह कोई भी समस्या आएगी वहाँ मैं आगे खड़ा मिलूंगा। जनता के बीच जा रहे हो, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता को आपसे? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं कि भी इस विधानसभा में बदलाव हो और कुछ नया देखने को मिले। इस क्षेत्र में आप कितने समय से अभी फीडबैक ले रहे हैं? मैं यहाँ पिछले 1 महीने से, क्योंकि मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू है, इसलिए मेरा ये लोकसभा क्षेत्र भी है। कुछ लोग कहें सर भारी हो, इस प्रकार की बातें उठ रही हैं, क्या कहेंगे? भारी आदमी के अंदर मुद्दे क्या है उस पर दम होना चाहिए। भारी होना एक चीज़ बताइए, मेरा लोकसभा क्षेत्र ये है तो मैं फिर भारी कैसे हो सकता हूँ? जब मतलब बुडानिया साहब बाहर से आके चुनाव लड़ सकते हैं, राठौड़ साहब यहाँ से जाके चूरू लड़ सकते हैं, तो मैं बारी कैसे हो गया? मेरा लोकसभा क्षेत्र है। इससे पहले आप कहीं चुनाव लड़े? मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा था 2014-15, बस मेरा वही चुनाव है, उसके बाद में ये चुनाव लड़ा। कहाँ पे रहे सर? मैं नौर से। सर, कब नॉमिनेशन करोगे आप, और किसी पार्टी से करोगे, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन करोगे, क्या कुछ रहेगा? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं लोगों के बीच में मुद्दे पे जा रहा हूँ, मेरा पार्टियों से कोई वो नहीं। जैसा कि आपने बताया चिकित्सा क्षेत्र में सुधार, तो आपके पास किस तरह की योजना है कि आप चिकित्सा क्षेत्र में सुधार ला पाएंगे? हमने कई स्टेटों में इस पे काम किया है और चिकित्सा क्षेत्र में हमने कुछ अच्छे भी दिए, तो आपके पास मैं एक दे सकता हूँ। चिकित्सा में हम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, अगर राजनीतिक संरक्षण मिले तो इसको कैसे सुधार किया जा सकता है, वो मैं पूरा आपको विजन दे सकता हूँ। जिले में लगातार बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? उस पर पहली चीज़ तो यहाँ पे महिला जो थाना है उसकी मुख्य मांग है, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट बनता है और यहाँ महिला थाना होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि महिला थाना होगा तो महिलाओं का संकोच नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट जाके उनसे वाद संवाद कर सकती है और जो उनके ऊपर यातना हो रही है उनका समाधान भी किया जा सकता है। सर, हम देखते हैं तहसील क्षेत्र में लगातार भूमाफिया बढ़ रहे हैं, हर गाँव के अंदर जाओ, जोड़ पायतानी जमीन पे भूमाफिया कब्जा करते हैं, तो उस पर किस प्रकार का विजन है, क्या कुछ रहेगा? देखो इस पे क्या है कि गांव के लोग है ना जी, गांव में जोड़ पायतन पे मजबूरी में बसे हुए, क्योंकि गांव था उसके बार बार जोड़ पायतन या गोचर भूमि आ गई, इस वजह से वो जाए कहाँ? तो सरकार को पहले उनके बसने के लिए एक जगह निर्धारित करके दे दे, लोग अपने आप छोड़ देंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की भारी दिक्कत है, वोल्टेज नहीं मिलते हैं, ग्रामीणों की फसलें चौपट हो जाती है, इस पर क्या विजन आपका? JN ऑफिस में विद्युत विभाग यहाँ से सबसे करप्शन विद्युत विभाग है, यहाँ उठता ही नहीं है, किसी की फ़ोन ही नहीं उठाता, किसी से बात ही नहीं करता, लोग बहुत परेशान है। 2012 से जो डिमांड नोटिस भरे थे वो आज तक उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया,
तो ये यहाँ की नकारा प्रशासन है। गली मोहल्लों में जाओ तो लगातार पानी की जल भराव की समस्या है, कचरा रहता है, तो कैसे देखते हैं इन सबको, कैसे आप दूर कर पाओगे या कैसे समस्याओं का समाधान कर पाओगे आप? एक मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मैं सबके सहयोग से कर पाऊंगा। मेरे पास इस शहर के लिए, इस विधानसभा के लिए अच्छे विजन है, मैं वो दे सकता हूँ, मैं पब्लिकली वो कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे इसकी समाधान हो सकता है। जल भराव की अगर उस साइड जाए तो जल भराव जो उस वार्ड के जो लोग रह रहे हैं, इतनी गंदगी फैली हुई है, कैसे रहती है, लेकिन वो लोग मजबूर है, क्या करें। सरदार शहर के अंदर 3 पार्टियां ने भी चुनाव लड़ेगी, आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस, आप किसके साथ मुकाबला देखते हो अपना? देखो वो चुनाव लड़ रही है, उनका खुद का ही बिखराव हुआ है, वो खुद ही अंदर से टूटे हुए हैं, तो वो मतलब उनके साथ मेरा कुछ नहीं है। मैं तो मेरा विजन लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ उनका हो सकता है, मेरा किसी के साथ नहीं। सर, कास्टिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हिंदुस्तान की राजनीति में, इस पर क्या कुछ कहेंगे, कैसे अपने आप को इस डब्बे से दूर रखेंगे कि मैं जाति कुछ नया देना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि जाति धर्म पे आप कैसे अलग करोगे अपने आप को, यही पूछ रहा मैं सवाल। युवा जाति धर्म पे नहीं आते। आप युवाओं के पास, क्योंकि युवा बदलाव चाह रहा है, और युवाओं के पास आप मजबूती से पैरवी करिए।